भारत के पड़ोसी देश चाइना ने पूरी दुनिया में एक अलग ही कमाल करके दिखाया है। जहां एक और यूएस के टैरिफ बम ने पूरी दुनिया को हिलाने की कोशिश की, तो इस बीच चीन ने दुनिया में एक अलग ही कारनामा करके दिखाया है। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से हाई टैरिफ लगाए जाने के बीच चीन ने नवंबर में ही अपना ट्रेड सरप्लस पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया है। और इसकी सबसे खास और सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी निर्माताओं ने ऊंचे आयात शुल्क के कारण अपने उत्पादों को अमेरिका भेजने के बजाय यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बाजारों में निर्यात करना शुरू कर दिया। वहीं अमेरिका को चाइना का निर्यात 1 साल पहले की तुलना में लगभग 1/3 रह गया है। चाइना ने सभी देशों को बहुत ही बड़ा चकमा दिया है और अपना ट्रेड सरप्लस सिर्फ 11 महीनों के भीतर $1.08 ट्रिलियन यानी कि लगभग 90 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जो पिछले साल पूरे साल में ही पूरा हुआ था, यानी पूरे दिसंबर तक। और इस बार 1 महीने पहले यानी नवंबर में ही ये रिकॉर्ड टूट गया। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका ने जितने भी टैरिफ लगाए, चीन ने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बदलकर उसका असर कम करने की कोशिश की। लेकिन इसके पीछे का राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो चीनी करेंसी यानी कि युआन है। आपको बता दें, कस्टम विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए। कस्टम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। नवंबर में चीन का कुल निर्यात सालाना आधार पर 5.9% यानी लगभग 6% बढ़ा। नवंबर में चीन का ट्रेड सरप्लस बढ़कर $111.68 बिलियन हो गया और ये जून महीने के बाद सबसे ज्यादा रहा। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के रिकॉर्ड $90.7 बिलियन को भी वो पार कर गया और इससे चीन का ट्रेड सरप्लस पिछले 11 महीनों में पहली बार $1 ट्रिलियन के ऊपर गया है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के चाइना इकोनॉमिस्ट जीचुन हुआंग के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर बनी रजामंदी के बावजूद अमेरिका को चीन के शिपमेंट में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले साल में भी चीन का निर्यात इसी प्रकार मजबूत बना रहेगा। ट्रंप के 2024 में चुनाव जीतने के बाद चीन ने अपने निर्यात को विविध बाजारों में फैलाने की रणनीति अपनाई, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बढ़ाना शामिल है। इसका सीधा लाभ चीनी कंपनियों को मिला है, जिन्होंने कम टैरिफ वाले वैश्विक बाजारों में अपनी पकड़ को मजबूत किया। वहीं नवंबर में चीन का अमेरिका को निर्यात 29% घटा, जबकि यूरोपीय संघ को निर्यात 14.8%, ऑस्ट्रेलिया को 35.8% और दक्षिण एशिया देशों को 8.2% बढ़ा है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आया है जब 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ समझौते को लेकर एक पॉजिटिव संकेत मिले थे। और अब इस बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने जो टैरिफ बम फोड़ा, इसके बावजूद भी चीन ने पूरी दुनिया में कमाल करके दिखाया है। चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया, वो भी नवंबर महीने में।